में यूट्यूब में भी देख। तो फ्रेंड्स आइए चले देखते हैं आज हम लोग का सेशन जो अल्कलाइन वाटर के ऊपर है। दोस्तों सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन में, एक तो अल्कलाइन वाटर बॉटल है और हाइड्रोजन वाटर टम्बलर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों लोग कहते हैं कि वाटर, पानी जो होता है मोस्ट नेग्लेक्टेड न्यूट्रिएंट होता है। ये आपके डाइट में होता है और बहुत ही वाइटल होता है, तो इसको नेग्लेक्ट मत करें। आपको दिखाई भी दे रहा है कि पानी कम हो जाने से, पानी का खपत होने से आपको कितने सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो अल्कलाइन वाटर बॉटल, हाइड्रोजन वाटर टम्बलर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एसएचपीएल का। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर को, तो आपके जो पानी होता है वो आपके बॉडी को बैलेंस करता है। तो क्या काम करता है, 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी में जो पानी होता है वो शरीर के अंदर में डिफरेंट प्लेस में होता है। और पानी आपका शरीर का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, मसल को फ्यूल देता है, मीन्स आपको ताकत बढ़ाते हैं, आपको थकान को दूर करते हैं। आपको सभी को पता है पानी पीने से थकान दूर होता है, बॉडी को नॉर्मल करता है, ब्लड को नॉर्मलाइज करते हैं, कैलोरी कंट्रोल करते हैं, ब्रेन को बूस्ट अप करते हैं, ब्रेन का फंक्शन को बढ़ाते हैं, जॉइंट को क्लीन करते हैं, जॉइंट के अंदर हड्डी में जो पेन होता है उसको क्लीन रखते हैं, टॉक्सिक रिमूवर जो शरीर के अंदर में टॉक्सिन जमा होता है उसको बाहर निकालता है, आपको प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, स्किन को अच्छा रखते हैं। तो इस तरीका से पानी आपके शरीर के अंदर बहुत सारे काम करता है। और मेजर अमाउंट ऑफ मिनरल सप्लाई जो होता है अपने शरीर के अंदर में वो पानी से होता है। तो देखा जाए कि ब्रेन के अंदर में 75% पानी होता है, खून के अंदर में अराउंड 83% पानी होता है, हार्ट के अंदर में 79% पानी होता है, हड्डी के अंदर में भी 22% पानी होता है, मसल, लीवर, किडनी के अंदर में 80% के आसपास पानी होता है। तो दोस्तों पानी आपके शरीर का हर ऑर्गन में होना चाहिए, आपके शरीर का हर कोने में होता है। और पानी के बिना आपके शरीर के अंदर में सूख जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन आपके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो आपको लगता है कि हम लोग जो पानी पीते हैं वो हेल्दी वाटर है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया में आज के दिन में जो पानी हम लोग पीते हैं वो हर जगह में हेल्दी नहीं है। पानी का डिफरेंट तरह का सोर्स होता है, डिफरेंट तरीका से कलेक्शन होता है, उसमें आपका पानी हेल्दी और अनहेल्दी माना जाता है। तो दोस्तों उसके ऊपर जानकारी बहुत जरूरी होता है कि आपका पानी जो है हेल्दी है कि नहीं। तो चलो आगे देखते हैं पानी के ऊपर। सबसे पहले पानी का जो चीज आपको जानना चाहिए, उसको पहला चीज होता है उसको बोलते हैं टीडीएस। ये मत सोचिए कि इस टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ऐसा नहीं है। ये टैक्स, इनकम टैक्स का कोई मामला में नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं भाई टीडीएस तो है टैक्स के ऊपर होगा, नहीं है। टीडीएस जो होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड होता है, मीन्स पानी के अंदर में क्या चीज मिला हुआ है। पानी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसमें मिनरल्स होता है, आयंस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर्स का डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट स्टोन के अंदर में जो पास करते हैं तो उसका डिफरेंट सरफेस का जो टच होता है उसमें पानी के अंदर में बहुत सारे चीज मिलते हैं। और ये आपके शरीर के अंदर में एब्जॉर्ब होता है, पानी के अंदर में एब्जॉर्ब होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिजोल्व सॉलिड, मीन्स पानी के अंदर में क्या क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो पानी का टीडीएस होना चाहिए, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों को पानी के बारे में ज्यादा जानकारी है उनको पता है कि पानी का टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आरओ वाटर होता है, कुछ पानी ऐसे होता है जिसके अंदर में डिजोल्व सॉलिड्स बहुत कम होता है, तो अपने लिए अनहेल्दी होता है। बट आपके लिए हेल्दी होता है जिसके अंदर में बहुत सारे डिजोल्व सॉलिड रहता है और आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चले देखते हैं टीडीएस के ऊपर। देखिए टीडीएस कम रहे, मीन्स टोटल डिजोल्व सॉलिड कम रहे, मीन्स 50 के नीचे रहे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपके लिए अनहेल्दी होता है। बट 200 से 400 के अंदर में होता है तो अच्छे होता है, 400 से 600 के अंदर में होता है तो फेयरली एक्सेप्टेबल होता है। बट बहुत ज्यादा टीडीएस होगा, पानी के अंदर में बहुत सारे मिलावट होगा, तो वो आपके लिए अनहेल्दी होगा, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है। तो मोर और लेस 200 से 400 टीडीएस के अंदर में जो पानी होता है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है। आपके शरीर को बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए वो आपको सही मात्रा में मिलता है। टीडीएस के बाद हम लोग को जो जानना है वो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मींस एक पानी के अंदर में एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर क्या है। तो आइए चले देखते हैं। 0 to 14 ये पीएच का रेंज होता है।
इसमें 0 से लेके 6 तक और 6.5 तक एसिडिक होता है। मीन्स पानी आपके शरीर में जो है एसिडिक होता है। आपके पास लिटमस पेपर है तो उसमें एक देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो ये रेड कलर से लेके आपको डार्क कलर तक, योलो योलो से थोड़ा सा डार्क कलर तक आ सकता है, जो पानी का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पीएच बैलेंस होता है, जो एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक वाटर 0 से लेके 6 तक, 6.5 तक एसिडिक होता है। 7 न्यूट्रल होता है। 7 जो होता है ओरिजिनली आपका वाटर जो पानी होता है उसका पीएच होता है 7, तो इसको 7 माना जाता है, ये पीने लायक होता है। और 7 से लेके जो ऊपर जाता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मेडिसिन, अल्कलाइन वाटर आपके शरीर के लिए मेडिसिन जैसा काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उसका एक रेंज होता है, जिस रेंज में इसको लिया जाए तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो पीएच बैलेंस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 to 7, 0 to 6, इट इज एसिडिक इन नेचर, रेड कलर होगा। 7 न्यूट्रल है, मीन्स पानी का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। और 7 के ऊपर 14 तक इन अल्कलाइन होता है, जिसका कुछ मात्रा तक आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएच तो आपको जानकारी मिला। पीएच, शरीर का जो पीएच होता है वो 8.5 होता है। 9.5 आइडियल होना चाहिए, 8.5 नॉर्मली मिलते हैं। इसका मतलब है कि अपने शरीर में जो पानी होता है थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, जो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है। तो बेस्ट सोर्स ऑफ अल्कलाइन वाटर आपके शरीर को सही और मेंटेन करने में हेल्प करता है। अल्कलाइन वाटर के बाद होता है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा होता है कि अपना ऑक्सीडाइज होना व रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो पॉजिटिव एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपको नेगेटिव में जाता है। मीन्स आपका ओआरपी नेगेटिव हो जाए, मीन्स करीब -100 से लेके -500 तक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट वाला वाटर होता है। ओआरपी अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो दोस्तों फिर बताता हूँ, ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव में जाएगा तो आपके लिए अच्छा होता है। तो जो अल्कलाइन वाटर होता है उसमें ओआरपी जो होता है नेगेटिव के तरफ जाते हैं, मीन्स -100, -200, -300, -400, -500, ये हेल्दी होता है। और जो पॉजिटिव होता है +100, +200, +300, जो प्लस के तरफ जाता है वो बैड होता है, ऑक्सीडेंट होता है, ये बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो वी ड्रिंक बेसिकली नेगेटिवली चार्ज ओआरपी, मींस नेगेटिवली चार्ज जो होता है उसको हम लोग पीते हैं। ये ऑक्सीडेशन अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो नेगेटिव ओआरपी इज गुड फॉर आवर बॉडी। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसके बाद पीएच के बारे में बात करें, उस तरीका से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो ओआरपी बोलते हैं, वो नेगेटिव मिले तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। ये अपने बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, शरीर के अंदर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज करते हैं। बट ये पॉजिटिव हो जाए तो अपने हेल्थ के लिए बुरा होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट हो जाते हैं, ये तोड़ने वाला काम कर देते हैं। सो कॉमन रिसोर्स ऑफ वाटर, कहाँ से हम लोग वाटर पीते हैं आप सभी को पता है, जैसे ग्राउंड वाटर, जैसे ट्यूबवेल से, सबमर्जिबल पंप से जो पानी उठाते हैं हम लोग मिट्टी के नीचे से, वो उससे पानी लेते हैं, वेल से लेते हैं, कुआं से लेते हैं, टैप वाटर से लेते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आपको भेजता है उस कॉर्पोरेशन वाटर से लेते हैं। जो 20 लीटर वाले कंटेनर होता है उसमें पानी आता है, वाटर फिल्टर से पानी आता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मीन्स जो पानी पैक किया होता है उसमें मिलता है, और आरओ वाटर फिल्टर से हम लोग पानी लेते हैं। तो दोस्तों चले हम लोग देखते हैं आपका वाटर क्या सेफ है, आपको क्या लगता है आप जो पानी पीते हैं वो सेफ है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो पानी हम लोग पीते हैं, स्पेशली आरओ वाटर, आरओ वाटर समझ गए आपके पास, जो रिवर्स ऑस्मोटिक वाटर होता है, ज्यादातर हम लोग एक मशीन यूज करते हैं पानी वाला, फिल्टर वाला मशीन से, उसमें ये होता है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रोसेस। ये क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर में जो पानी जाता है, इसके अंदर में जो ओआरपी होता है वो पॉजिटिव के तरफ चला जाता है, कभी कभी आपके टीडीएस जो होता है एकदम 50 के नीचे चला जाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट वाटर नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि ज्यादातर लोग जो डिस्टिल्ड वाटर और रिवर्स ऑस्मोटिक वाटर लेते हैं जिसमें उसका मौत का चांस बढ़ जाते हैं। बेस्ट वाटर होता है
जिसमें आपका ये बैलेंस मेंटेन होता है और थोड़ा थोड़ा अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो रिवर्स ऑस्मोटिक वाटर, आरओ वाटर, जो आरओ का पानी पीते हैं वो अपने लिए उतना हेल्दी नहीं है। नॉर्मल पानी है, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं रहता है, ना ओआरपी सही रहता है, ना टीडीएस सही रहता है, ना इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सही होता है। तो इस तरीका से देखा जाए तो ये जो वाटर है रिवर्स ऑस्मोटिक वाटर, इट्स नॉट सो गुड, बट ये पानी को फिल्टर करके देता है, मीन्स पानी के अंदर में कोई भी चीज होता है वो रुक जाते हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेके आया, जो अल्कलाइन वाटर बॉटल और हाइड्रोजन टम्बलर। अल्कलाइन वाटर बोतल इस ज्यादातर हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर है, क्योंकि आपके पानी के अंदर में जो चीज जरूरी होता है, जैसे इसका ओआरपी अच्छा हो जाए, इसका टीडीएस अच्छा हो जाए, इसका पीएच बैलेंस सही तरीका से मेंटेन हो, तो वो आपको मिलता है, आपको हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर जो आपको अल्कलाइन वाटर से मिलता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन वाटर आपको मशीन के रूप में भी मिलता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि कैंगन वाटर आता है जो कॉस्टली वाटर वॉट मशीन होता है, करीब 3 साढ़े 3 लाख रुपए का प्राइस आ जाता है इसमें। एक जापानीज रिसर्च के हिसाब से बनता है, दैट इज अ गुड थिंग। बट हम लोग आपको वही अल्कलाइन वाटर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर हम लोग आपको दे रहे हैं। सो एसएचपीएल आपके लिए जो इंट्रोड्यूस किए हुए वो है अल्कलाइन वाटर बॉटल। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग जो आपके पास हर वक्त होना चाहिए। ईच एंड एवरी मेंबर जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हो, सभी के पास ये वाटर बॉटल होना चाहिए, आपके टीम मेंबर के पास चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में, आज के दिन में, ये अल्कलाइन वाटर इज वेरी गुड। अल्कलाइन वाटर सबसे पहले आपका बॉडी का जो पीएच बैलेंस होता है, जो एसिड और अम्ल का जो बैलेंस होता है, मीन्स एसिड और अल्कलाइन, एसिड और अल्कलाइन का जो बैलेंस होता है उसको नॉर्मल करके आपको अल्कलाइन वाटर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरली इसका ओआरपी नेगेटिव होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होता है, आपके शरीर के अंदर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को ये कंट्रोल करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, तो शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालते हैं। बेटर हाइड्रेशन होता है, मीन्स आपके शरीर के अंदर में, हर सेल के अंदर में, हर कोशिका के अंदर में जो 70 to 75% पानी होना चाहिए वो आपके पास पहुंचता है। उसके बाद एसेंशियल मिनरल्स इसके साथ आपको मिलता है, माइक्रो क्लस्टर्स आपके इसके अंदर मिलता है, और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल अल्कलाइन वाटर आपके शरीर में बैक्टीरिया को जीने नहीं देता है, तो एंटी बैक्टीरियल काम करता है, और आपका मेटाबॉलिज्म मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है इस अल्कलाइन वाटर बॉटल के माध्यम से एकदम सही से मेंटेन होता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है। तो दोस्तों, आपको 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपया खर्चा करके मशीन खरीदने का जरूरत नहीं है। अपना एक अल्कलाइन वाटर आपको जो पीएच, जो अल्कलाइन बैलेंस आपको होना चाहिए, एग्जैक्टली वही बैलेंस आपको देते हैं। अल्कलाइन वाटर जो होना चाहिए 8.5 से लेके 9.5, वो आपको एग्जैक्टली सही अमाउंट में आपको अल्कलाइन वाटर बॉटल से मिलता है। बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है अल्कलाइन वाटर में, क्योंकि ओआरपी जो होता है वो नेगेटिव होता है, -300 के आसपास होता है, जो बहुत ही अच्छे ओआरपी होता है, नेगेटिव ओआरपी होता है। बहुत अच्छे तरीके से अल्कलाइन वाटर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। आपको जैसे मैंने बताया कि ये अल्कलाइन वाटर का नेचर होने के कारण, क्षारीय नेचर होने का कारण, आपके शरीर में बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, तो एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके बाद मिनरलाइजिंग बहुत अच्छे होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर में मिलता है, तो आपके शरीर में मिनरल का मात्रा भी सही रखते हैं। तो अल्कलाइन वाटर बॉटल हर घर के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। इसका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। वाई अल्कलाइन वाटर क्यों लेंगे? दोस्तों, अल्कलाइन वाटर इंडियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एसिडिक नेचर नहीं होता है, ये अल्कलाइन नेचर होता है। खाने के अंदर में जो एसिडिक फूड हम लोग लेते हैं, जैसे कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेता है, ये आपके शरीर का एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। बट दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि अल्कलाइन वाटर के साथ ये लिया जाए तो आपके हेल्थ कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अल्कलाइन वाटर आपके पॉल्यूशन को आपके शरीर में टिकने नहीं देता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और आपके पॉल्यूशन लेवल को कम करते हैं। अल्कलाइन वाटर आपके दिन में सबसे ज्यादा जो काम करता है, इसलिए अल्कलाइन वाटर आपको चाहिए। जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उससे आपको प्रोटेक्शन देते हैं।
तो 7 वेज ऑफ अल्कलाइन वाटर आपको अच्छा रखता है, स्टे हेल्दी रखते हैं। तो अल्कलाइन वाटर रेगुलर पीने से सबसे पहले आपको होगा वाटर लॉस। उसके बाद बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के अंदर में टॉक्सिक मटेरियल को ये बाहर भेजेगा। पीएच बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा, एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस को मेंटेन करेंगे। हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होता है, बोन को मजबूत करता है, खराब नहीं होता है। बॉडी को हाइड्रेट करता है, मीन्स सनस्ट्रोक वगैरह जो खतरनाक इशू होता है आज के गर्मी के दिन में, उससे प्रोटेक्शन करेंगे। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है, और आपके एनर्जी लेवल को, मीन्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जो आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, अल्कलाइन वाटर लेने का जो मेन तरीका है, ये अपने शरीर में 7 डिफरेंट वेज में आपके शरीर को हेल्दी रखता है, जो और किसी भी चीज में नहीं होता है। सो अल्कलाइन वाटर जो क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है अपने पानी को, और थोड़ी देर के बाद आपको हेल्दी एक लाइफ देता है। दिन में 3-4 बार इसको पानी पीजिए, और उसको फिर बॉटल को रेडी करने के लिए तैयार कर लीजिए। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किस तरीका से ये काम करेगा, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, वो मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले ऑलवेज मेक योर फील प्यूरिफाइड वाटर। सबसे पहले आपके पास जो साफ सुथरा पानी है घर में, उस पानी इसके अंदर में डालिए। साफ सुथरा पानी का मतलब इसके अंदर आप आरओ वाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि आरओ वाटर डायरेक्ट लेना आपके लिए हानिकारक होगा। जब अल्कलाइन वाटर के तरफ जाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छे होगा। आपके बॉटल को पूरा कर लीजिए, 5-10 मिनट इसको रख दीजिए, इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए इंस्टेंट यूजेस के लिए, और 2-3 बॉटल आप हर दिन में पीजिए। जो आपके शरीर का जो अल्कलिनिटी है, क्षारीयपन है, जो अपने हेल्थ के लिए इतने अच्छे होता है, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। इसको रिचार्ज, कार्टेज को रिचार्ज कैसे करें? देखा जाता है कि हर 6 महीने में इसको कार्टेज को रिचार्ज किया जा सकता है। इसके लिए अपने पास एक क्लीनर सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन से इसको साफ करें, तो आपका ये फिर क्लीन हो जाएगा, फिर रिचार्ज हो जाएगा। तो हर 6 महीने में करना है, उसका खर्चा बहुत कम होता है। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। 3 से 4-5 बॉटल भी वाटर बनाए, तब भी आपको 6 महीने तक आराम से चल सकता है ये अल्कलाइन वाटर। तो इस तरीका से, बहुत आसान तरीका से इसको रिचार्ज आप कर सकते हो, आप इसको क्लीन करते हो। कैसे रिचार्ज करना है? बहुत इजी है। 200 ml पानी लीजिए, खोलिए ढक्कन को। इसमें एक 10 ग्राम रिडक्शन क्लीनर होता है, जो उसको अब फिर नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। तो उसके पानी के अंदर में डाल दीजिए, उसको जो कार्टिज होता है उसको सब उसके अंदर डुबो दीजिए। 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए, उसको कार्टिज निकाल लीजिए, बहुत अच्छे से शेक कर लीजिए, उसको साफ करके उसको प्यूरिफाइड वाटर भर दीजिए। तो ये कार्टिज फिर बॉटल के अंदर में डाल दीजिए, बॉटल के अंदर में थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा, और थोड़ी देर तक रखने के बाद ये पूरा पूरा रिचार्ज होगा। कार्टिज एक बार रिचार्ज हो जाए, रेडी हो जाए, तो 6 महीने के लिए इसको रिचार्ज रह जाता है। ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है आपको, ये याद रखना है। कार्टिज के अंदर में कभी भी बहुत ठंडा पानी, बहुत गर्म पानी नहीं डालना। ओनली प्यूरिफाइड वाटर, जो अच्छा साफ सुथरा पानी आपके पास है, वो डालिएगा। उसका टीडीएस हाई होगा, और ये आपके कार्टिज का जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाएगा। ये इसका जो वाटर होता है, इसको स्टैगनेंट बॉटल में मत रखिएगा, इसको फेंक दीजिएगा, और 4 घंटा इसको थोड़ा सा सेफ रखिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। तो ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। सो एसएचपीएल ने आपके पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया, जो अल्कलाइन वाटर, जिसको यूज करना आज आप सीख गया। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ये मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। आपके टीम में और आज जितने सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, हर लोग एक वाटर कार्टिज को इस्तेमाल करें, ये एसएचपीएल का अल्कलाइन वाटर को यूज करें। तो अल्कलाइन वाटर के बाद एक प्रोडक्ट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, रिफ्रेश करता है, रिन्यू करता है। वो है पोर्टेबल हाइड्रोजन रिच वाटर जनरेशन टम्बलर। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनाता है, और हाइड्रोजन आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आइए चले देखते हैं इसको। जो स्पेशल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलिसिस, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही कम जाएगा में कंसेंट्रेटेड कंडीशन में पैकेज वाटर बोतल बनाया गया।
इसमें कोई अल्कलाइन और एसिडिक वाटर नहीं होता है, माइल्ड अल्कलाइन होगा बट पूरा नहीं होगा। और ये अपना जनरेट करता है ओजोन फॉर द स्किन केयर, फेस वॉश करने के लिए, और इसको यूज करने के लिए अल्कलाइन वाटर आपको मिलता है। तो एक आप फ्रूट्स वॉश कर सकते हो, वेजिटेबल वॉश कर सकते हो, इसको आप यूज भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे कंसंट्रेटेड वाटर टम्बलर है। वाई हाइड्रोजन वाटर, ये हाइड्रोजन वाटर आप क्यों यूज करेंगे? बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं, सर हाइड्रोजन वाटर का यूज क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करें? इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। 75% पूरा यूनिवर्स, पूरा दुनिया जो हाइड्रोजन से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट पूरा यूनिवर्स में होता है। तो हाइड्रोजन में पूरा यूनिवर्स में रहता है। ये अपना बॉडी का सेल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, अच्छे नेचर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हाइड्रोजन लेवल को बढ़ाता है। और स्टडी ये शो करता है कि हाइड्रोजन जो वाटर होता है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी अप्रोटिक होता है, ऑटो इंफ्लामेटरी होता है, साइटोप्रोटेक्टिव, कोशिका को प्रोटेक्शन दे सकता है, और आपके सेल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कितना होगा इस पर आप सोचिए। हाइड्रोजन वाटर बॉटल से जो वाटर बनता है, वाटर टम्बलर से जो वाटर बनता है, वो 516 एप्पल के बराबर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होता है, नियर अबाउट 756 बनाना के बराबर होता है, पंपकिन 3.5 पंपकिन के बराबर होता है, करीब 38 गाजर के बराबर होता है, और 45 स्पिनच के बराबर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट वाले। तो आप सोचो कितने पावरफुल है ये एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके शरीर के अंदर में हानिकारक इफेक्ट को कंट्रोल करेगा, और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर शरीर में तैयार होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कैसे यूज करना है? टू ऑप्शन हाइड्रोजन जनरेशन में, पहले 3 मिनट साइकिल में हाइड्रोजन जनरेशन होता है। उसको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। और जो आपको 1200 पीपीबी, इसका मतलब क्या होता है, पार्ट पर बिलियन, आपको हाइड्रोजन जनरेशन करता है। 10 मिनट रखो तो करीब 2200 पार्ट पर बिलियन हाइड्रोजन करता है। लिड को आप लॉक कर सकते हो, और इजी टू pour बॉटल्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। इनहेल भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो होता है इनहेल कर सकते हो, इसके बॉटल के अंदर में डाल के, एक पाइप डाल के नाक से इसको सांस ले सकता हो, जो आपके शरीर के अंदर में, आपके लंग के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन करना और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट में। दोस्तों, इनहेलिंग हाइड्रोजन गैस लेने से क्या बेनिफिट होगा, सांसों में लेने से क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले लंग फंक्शन को इंप्रूव करता है। एयरवे इन्फ्लामेशन जो एज्मा के टाइम में होता है, जो एयरवे जहां से हवा पास करता है उसमें ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मीन्स बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जब आपके शरीर में बढ़ जाता है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ये एक बहुत ही पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव होता है आपके हेल्थ को सही रखने के लिए। और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, एस्थमा मीन्स दमा का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट होता है उनके लिए बहुत अच्छा करता है। आप देखो, दमा का जितने सारे मेडिसिन आपको मिलते हैं बहुत कॉस्टली होता है, बट रेगुलर ये हाइड्रोजन इनहेलेशन अब नाक से लिया जाए तो आपको एस्थमा का जो कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा थेराप्यूटिक मेडिसिनल बेनिफिट मिलेगा। शरीर के अंदर में जितना टॉक्सिन होता है उसको बाहर निकालते हैं, ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखते हैं, और जो इनहेलेशन पाथवे होता है, जैसे लंग होता है, एयरवेज होता है, उसको क्लीन करने का काम करते हैं ये आपका हाइड्रोजन वाटर और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ऐसा नहीं है कि दिन भर लेना चाहिए, पर थोड़ी देर के लिए इसको इस्तेमाल करें तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे यूज करना है, सबसे पहले 1 लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रोजन रिच एंटीऑक्सीडेंट वाटर, जिसमें 1 लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डालिए बॉटल से, उसको बनाने के लिए तैयार करिए। पूरा एंटीऑक्सीडेंट है, हाइड्रोजन रिच वाटर स्प्रे बॉटल के अंदर में लेके स्किन के ऊपर स्प्रे कर सकता है, तो स्किन आपको अच्छा रहेगा। ये आपको टॉक्सिन को शरीर के बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट यूजेस है, इसको स्किन के अंदर स्प्रे करें तो आपको स्किन बहुत अच्छा हो सकता है। पीने का पानी से ही करना है, नॉर्मल साफ सुथरा पानी से करें
तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो आपको स्किन क्वालिटी को बहुत अच्छे बेटर रखेंगे। जो लोग थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस है, स्किन को यंग एनर्जेटिक दिखाना चाहते हो, वो हाइड्रोजन वाटर बॉटल से पानी जो है फिश के अंदर में डालिए, जो अच्छा होगा। जितने सारे लोग ब्यूटी पार्लर में हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, वो आपको जो कस्टमर आएंगे उसको हाइड्रोजन पानी से आपको फेस को क्लीन किया जाए तो आपको बहुत अच्छे स्किन के अंदर में इफेक्ट अच्छा आएगा, आपको टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकाल के जाएगा और स्किन ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगा। इंस्ट्रक्शन कैसे रिमेम्बर याद रखना है, पहले तो फुल्ली चार्ज बॉटल जो होता है उसको इस्तेमाल करना है। उसमें आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। जब तक आप रखेंगे वो रेड लाइट जलेगा, जब आपको चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा वो ग्रीन लाइट जलेगा। उसके बाद लो पावर होने से लाइट फ्लैश करेगा तो उसको फिर चार्ज कर दीजिए। डायरेक्ट ग्राउंड वाटर इसमें यूज ना करें, जैसे वेल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, इसको यूज नहीं करना। कॉर्पोरेशन वाटर आप यूज कर सकते हो, आप उसको ओआरपी वगैरह सही रहे तो यूज कर सकते हो। कोई जूस इसके अंदर में नहीं डालना, बॉइलिंग वाटर नहीं डालना। इस बॉटल के अंदर में फ्लश बैक फ्लश फंक्शन है, ये क्लीन करने के लिए एवरी 10 दिन में इसको क्लीन करना जरूरी होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छे काम करेगा। और ग्रीन लाइट जब जलेगा, डू नॉट ड्रिंक ग्रीन लाइट वाटर ड्यूरिंग बैक वॉश। जब बैक वॉश होगा उस टाइम के अंदर में जो पानी है उसको पीना नहीं है। ग्रीन लाइट जब तक जलेगा उसके बाद आपको ऑफ करके उसके बाद ये पानी पीना है। ऐसे ही उसके पहले ग्रीन लाइट जब जल रहा है उस टाइम ये पानी पीना नहीं है। सो ड्रिंक यू बेटर वे हेल्थ, और हेल्दी वाटर के लिए आपको अल्कलाइन वाटर और हाइड्रोजन वाटर दोनों उपस्थित है, दोनों आपके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। तो दोस्तों दिस इज द प्रोडक्ट, मैं इसको थोड़ा शेयर करना बंद कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, मैं थोड़ी देर में इसका आंसर करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छे काम करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच, क्लियर आ रहा है, बहुत बढ़िया। योगेश जी ने पूछा, सर हम इस बॉटल के पानी को कैसे चेक कर सकता है कि ये वो अल्कलाइन है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी जहाँ किताब विताब बिकता है, कोई स्टेशनरी सामान बिकता है, उनको आप बोलिएगा लिटमस पेपर दीजिए। क्या देंगे? लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर एक येलो कलर का, पीला रंग का पेपर होता है, वो इसी चीज का चेक करने के लिए रखा हुआ है। तो पानी आपने देखा बनाया, तो थोड़ा सा पानी अलग करके उसके अंदर में वो कागज को डालिएगा, और कागज का कलर थोड़ा सा ग्रीन से लेके ब्लू तक हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये अल्कलाइन वाटर है। लिटमस पेपर से चेक होता है। एक सॉल्यूशन भी मिलता है, वो पानी को थोड़ा सा डाल के सॉल्यूशन मिलाओ तो उसके आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आप नहीं होगा तो रेड होगा तो आपको पता चलेगा वो एसिडिक है, और ये ब्लू कलर की तरफ जाएगा तो ये अल्कलाइन वाटर है। तो इस तरीका से लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन के माध्यम से आपको पता चलेगा ये वाटर अल्कलाइन है। प्लीज वन स्लाइड टीडीएस शोइंग अगेन। टीडीएस टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड, आपको पता है स्लाइड का जरूरत नहीं है। आपके पानी के अंदर में कितने सारे मिनरल्स वगैरह है, वो 50 के नीचे होगा तो ये टीडीएस कम है, आपके लिए अच्छा नहीं है, काम नहीं करता है। और 50 से ऊपर में 200 से 400 के अंदर में आपका पानी का टीडीएस रहे तो ये बहुत अच्छे तरीका से मेंटेन होता है, ये सही होता है। टीडीएस टेस्ट के लिए आपको एक मशीन मिलता है, बॉटल जो लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उन लोगों को मशीन को पानी के अंदर डालने से, उसका तार होता है, बॉर्ड होता है, उसको डालने से आपको टीडीएस चेक हो जाता है। जोगेश जी मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा जानकारी मिला सर, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और भी मैं देखता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करता हूँ। ज्यादा तो किसी का क्वेश्चन नहीं है।
तो अल्कलाइन वाटर चेक करने के लिए लिटमस वाटर ड्रॉप मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है, उससे आप चेक करके मतलब देख सकते हो कि इसका पानी अल्कलाइन हुआ है। तो दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो विथ ऑल दिस थिंग दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देख लेता हूँ सर, बहुत अच्छी जानकारी मिला है। सर फिल्टर वाटर यूज कर सकते हैं, हाँ फिल्टर वाटर यूज कर सकते हो, नॉर्मल फिल्टर का वाटर यूज कर सकते हो, इनफैक्ट आप आरओ वाटर भी यूज कर सकते हो। बट जब इस बॉटल के अंदर में आरओ वाटर यूज करोगे तो उसका ओआरपी नेगेटिव हो जाएगा, उसका टीडीएस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, तो ये अच्छा है। और मिनरल वाटर भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा। मैं ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ कि अभी मैं कोलकाता में हूँ, बहुत बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, जिसमें आपका नेटवर्क सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। विद ऑल दिस थिंग थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, ये दो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, इसको इस्तेमाल करें और आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ाइए और लोगों को हेल्दी रखिए, आप खुद हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।